हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। तहे दिल से शुक्रिया जितना भी प्यार आप डेली डोज पे दे रहे हैं। आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम वहां पर रील्स बना रहे हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ से, तो उसको भी देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो कोरोना वायरस अपडेट्स की जानकारी मैं आप सभी को देता हूं। हिंदुस्तान में बीते दिन 3,52,000 केसेस हमें देखने को मिले हैं। राहत वाली बात यह है कि पिछले दिन के मुकाबले ये केसेस कुछ कम हैं। मौत की बात करें तो 2,771 की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये भी कुछ कम है उसके पहले वाले दिन के मौत की संख्या के मुकाबले। स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र फिर एक बार आगे है, पर अपने डेली केसेस से उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। 49,000 केसेस इस बार देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में 33,000 की संख्या, केरला में है 20,000 की संख्या, दिल्ली में 21,000 की संख्या और कर्नाटका में 29,000 की काउंट। अब लॉकडाउन की बात करें तो महाराष्ट्र दिल्ली की तरह लॉकडाउन लग चुका है कर्नाटका में भी, जहां पर 29,000 केसेस बीते दिन हमें देखने को मिले हैं। यहां पर 14 दिन का लॉकडाउन है। 12 मई तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी। और इस लॉकडाउन की खबर सुनते ही एक बार पैनिक बाइंग की स्टेट देखी गई कर्नाटका में, जिसको कंट्रोल में ला लिया गया है। मे 2 या पोस्ट कोविड पीरियड आप नहीं सेलिब्रेट कर सकते अगर आपका प्रत्याशी जीतता है किसी भी राज्य में किसी भी पद पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया है किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन को इलेक्शन में। चाहे बंगाल हो या कर्नाटका, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीडर होगा, उसके साथ केवल 2 लोग मौजूद हो सकेंगे वोटिंग बैलेट के पास या काउंटिंग पोल्स के पास। किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मद्रास हाई कोर्ट ने इसी को रिमार्क में कहा है कि मर्डर के चार्जेस लग सकते हैं आपके ऊपर अगर आपने कुछ नियंत्रण नहीं किया इलेक्शन में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। नीति आयोग के हेल्थ मेंबर डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कोरोना वायरस जिसके घर में आ चुका है, जिनके घर में एक भी पेशेंट हो, उनके घर में सबको मास्क लगाना अनिवार्य है, घरों के अंदर भी। इसके बाद वो कहते हैं छोड़िए उन घर को जिसमें कोरोना वायरस के पेशेंट हों, जिस घर में कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव ना हो वहां भी लोग मास्क लगाएं तो ठीक है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कब थमेगा या हालात कब नॉर्मल होंगे, इसलिए अपने अपने घरों में भी आप मास्क पहनेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी सावधानी उतनी सुरक्षा। अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में। ब्रॉडबैंड एक ऐसी सर्विस होती है जो कि आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन ला के देती है, पर वायर्ड केबल के माध्यम से। जियो ने फाइबर ऑप्टिक्स केबल पे लॉन्च किया तो आप हाई स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायंस कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, उन्होंने काफी पैसे खर्च किए फाइबर ऑप्टिक्स केबल को बिछाने में और काफी दिमाग भी लगाया, पर उनसे भी बड़ा दिमागदार और उनसे भी ज्यादा पैसे वाले कोई हैं इस दुनिया में, उनका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क अब स्टारलिंक प्रोजेक्ट के नाम के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आप सभी को देने जा रहे हैं। एलॉन मस्क के सैटेलाइट प्रोजेक्ट की क्या प्लानिंग है, ध्यान से सुनिए। सेलुलर नेटवर्क में टावर के माध्यम से रेडियो वेव से आपके फोन तक डेटा आता है, जिसे हम सेलुलर नेटवर्क कहते हैं, जो कि आप अपने फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड में दोस्तों तार के माध्यम से आता है, फाइबर ऑप्टिक्स में ग्लास फाइबर के माध्यम से आता है, पर सैटेलाइट इंटरनेट में वो सैटेलाइट के माध्यम से आएगा आपके सीधा घरों में। ब्रॉडबैंड की स्पीड रहेगी और सैटेलाइट की स्टेबिलिटी रहेगी। टावर्स की वजह से बादल होते हैं तो फिर नेटवर्क नहीं आता है, टावर से दूर रहते हैं तो नेटवर्क नहीं आता है। कोई चीज आसमान में रहेगी तो यहां तक वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भेज सके, और सैटेलाइट की पावर ज्यादा होती है टावर्स के मुकाबले, तो वो बादलों को भी और खराब मौसम को भी भेज सकता है। पूरे दुनिया में 14,000 सैटेलाइट और इंडिया के ऊपर 3,000 सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में भेजेंगे एलॉन मस्क। और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस अमेजॉन क्यूपर नाम से मिशन चालू कर रहे हैं, वो भी सेम यही चीज है। मुश्किल से 1-2 सालों के अंदर ही बदलने वाला है आपका पूरा नजरिया इंटरनेट चलाने का ब्रॉडबैंड के माध्यम से। घरों में रहने की जरूरत नहीं, बाहर जाके भी ब्रॉडबैंड चला सकते हैं क्योंकि आप तार से बंधे नहीं हैं। इंडिया में एलॉन मस्क ने काम शुरू कर दिया है, अभी सरकार इसको अप्रूव करेगी तो वो आगे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। डेली डोज में टेक्नोलॉजी और नई नई चीजों के बारे में आपको बताता रहता हूं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। शशि किरण जो कि हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर दक्षिण मध्य रेलवे के, उन्होंने ऐलान किया है कि 40 ट्रेन रद्द की जा रही हैं क्योंकि उनमें पर्याप्त पैसेंजर्स नहीं हैं। कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि पैसेंजर्स पर्याप्त नहीं है। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल अब कम कर रहे हैं, इस वजह से 40 ट्रेन रद्द की जा रही हैं। आने वाले समय में और भी ट्रेन रद्द की जा सकती हैं, लेकिन सरकार की अभी तक कोई ऐसी मंशा नहीं है कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से ट्रेन को कैंसिल किया जाए, बल्कि ट्रेन में पर्याप्त पैसेंजर्स नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह लोग सफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्रेन को कैंसिल किया जा रहा है। कौन सी वो ट्रेन हैं, कौन से रूट पे कैंसिल किया जा रहा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। बीड़ जिले के अंबाजोगई इलाके से एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक वैन के अंदर 22 डेड बॉडीज को ठूसा गया था।
जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा 22 डेड बॉडीज़ को रखा गया था, क्योंकि एक वैन में केवल एक डेड बॉडी को रखने की व्यवस्था होती है, पर 22 डेड बॉडीज़ को बैग्स में भर के उसमें ठूसा गया था और फिर वहाँ से शमशान उसको ट्रांसफ़र किया गया। जब रिलेटिव्स ने इसका विरोध किया और मंजर की तस्वीर या वीडियो बनाने की कोशिश की तो लोकल पुलिस ने उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उनको फ़ोन भी लौटाया अगले दिन। जिले के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले को अपने अंडर लिया है और जो लोग दोषी हैं उनको सजा देने का भी आश्वासन दिया है। SRT MGMC हॉस्पिटल से ये डेड बॉडीज़ को ले जाया जा रहा था शमशान तक, और क्यों ऐसा किया गया अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। ये मानवता के परे की बात है और मुझे नहीं लगता इस गलती का इल्ज़ाम कोरोना वायरस के ऊपर डाला जा सकता था। चाहे वैन्स की संख्या बढ़ाई जा सकती थी या डेड बॉडीज़ को कई शिफ्ट में ले जाया जा सकता था, कुछ किया जा सकता था, पर इतनी बेरहमी से अपने ही लोगों की डेड बॉडीज़ के साथ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। एप्पल ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी नाम से एक नया फीचर लॉन्च हुआ है iOS के 14.5 वर्जन में। ये एक कंट्रोवर्शियल फीचर है। आपके फ़ोन में डाटा आइडेंटिफायर नाम का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वजह से कंपनीज आपसे आपका डेटा कलेक्ट करती हैं। वो डेटा कोई बहुत क्रूशियल डेटा नहीं होता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन वो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है। यही वजह है जब आप कोई कार के बारे में सर्च करते हैं तो गूगल पे आपको हर वेबसाइट पे केवल और केवल कार के एड्स दिखते हैं। अगर आप क्लोथ्स के बारे में सर्च करेंगे तो केवल और केवल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्लोथ बिकते हैं या सेल्स होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है हर तरह, ताकि आप उसको खरीदें और सेल्स बढ़ सके। यही है आपको ट्रैक करना। एप्पल ने अपने नए फीचर में इस ट्रैकिंग को डिसेबल कर दिया है। डिसेबल करना सही शब्द नहीं है, बल्कि इसको कंट्रोल कर दिया है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे इस नए फीचर के बाद तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके एप्पल आइडेंटिफायर से कांटेक्ट कर सकती हैं कंपनीज और आपका डेटा ले सकती हैं। आप अलाउ करेंगे तो ही आपका डेटा लेंगी और अलाउ नहीं करेंगे तो डेटा नहीं लेंगी। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। डाटा ब्रीचेस से बचा जा सकता है। फेसबुक जैसी कंपनी जो कि हमारे डेटा का भरपूर प्रयोग करती हैं, वो अगर मिसयूज करना चाहें तो नहीं कर पाएंगी। गूगल भी हमारे डेटा का भरपूर प्रयोग करता है और एप्पल अपने इस कदम से इन दोनों टेक जायंट्स को एक नया चैलेंज दिया है। स्नैपचैट के मालिक ने तारीफ की है इस फीचर की, क्योंकि उनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की डेटा की, पर गूगल, फेसबुक ऐसी कंपनीज को आपके डेटा चाहिए, इस वजह से वो उसकी खिलाफत कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या एप्पल ने सही कदम उठाया है? इसी वजह से iOS को सिक्योरिटी के मामले में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एंड्रॉइड फ़ोन से, ऐसा मुझको लगता है। आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।